नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई। उत्तर भारत में पसरे 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 53 सीटें गंवा दी। नतीजा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर सकी। 2019 में 303 सीटों के मुकाबले 2024 में बीजेपी की कुल सीटें 240 ही रह गई। 2002 से 2012 के बीच गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। देश को अगर 5 पॉलिटिकल जोन के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल 63 सीटें गंवाई, जबकि साउथ जोन में 2019 के मुकाबले बीजेपी को कोई बड़ा गेन होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी को इकलौता फायदा ईस्ट में देखने को मिल रहा है, जहां उनकी 6 सीटें बढ़ी हैं। 2019 में जीती 96 सीटें गंवाई। 2019 में जिन 303 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उनमें से 93 सीटें बीजेपी हार गई या पीछे चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा सीटें नॉर्थ जोन। बीजेपी ने नॉर्थ की 57 सीटें गंवाई, जबकि 4 नई सीटें जीती। वहीं वेस्ट की 19 सीटें गंवाई और 4 नई सीटें जीती। देश भर में बीजेपी ने केवल 33 नई सीटें ही जीती हैं। अपने गढ़ हिंदी पट्टी में बीजेपी की 53 सीटें घटी। नॉर्थ जोन यानी कि हिंदी पट्टी के इलाके में बीजेपी ने 57 सीटें गंवाई। 2019 में इसी इलाके में बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता था और नॉर्थ जोन की 235 सीटों में से 183 सीटें जीती थी। 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 और राजस्थान में 24 सीटें जीती। सीटें बरकरार रखने में नाकाम एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है। मोदी ने बतौर पीएम 2 बार कार्यकाल पूरा किया, यानी कि देश में 10 साल तक मोदी सरकार रही। ऐसे में चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रशीद किदवई कहते हैं, जिन इलाकों में बीजेपी पीक पर पहुंच गई थी, वहां सीटों को बचाए रखने के लिए बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। बीजेपी ने बड़ा प्रयोग करते हुए 2024 के चुनाव में 135 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया था। हालांकि ये रणनीति भी बहुत काम नहीं आई है। विपक्षी एकजुटता की वजह से वोट शिफ्ट हुआ है। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडी अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स उतारे। इसके चलते जो वोट शेयर अलग अलग बट रहा था, वहां एक मुश्त होकर इंडी अलायंस को मिला। इसके चलते कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने अपनी सीटों पर बढ़त बनाई। दक्षिण भारत में बीजेपी की मेहनत सीटों में तब्दील नहीं हुई। बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ने चुनावी सीजन की 61 दिन में 22 रैलियां और रोड शो दक्षिण में की। साथ ही मोदी ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 मार्च तक हर तीसरे दिन दक्षिण में दौरा किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी दक्षिण में प्रचार किया। वहीं मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने से लेकर काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत करने तक का दांव खेला है, लेकिन इस चुनाव में किसी भी तरह का दांव नहीं चल सका। 2019 में नॉर्थ जोन की 235 में से 183 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिनमें से 82 सांसदों को 2024 में मौका नहीं दिया गया। उनकी जगह पर पार्टी ने नए चेहरों को चुनाव में उतारा। बीजेपी इससे एंटी इनकम्बेंसी को साधना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। राम मंदिर का मुद्दा बेअसर रहा। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो गया। मोदी ने इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया, लेकिन राम मंदिर इस चुनाव में बेअसर रहा। इतना कि अयोध्या जिस फैजाबाद सीट में आती है, वहां तक बीजेपी हार गई और जाट किसान में नाराजगी रही। पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसानों की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ी। दरअसल इन इलाकों के किसान एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से नाराज थे। इसके चलते एंटी बीजेपी जैसी लहर बनी। साथ ही हरियाणा, पंजाब और यूपी के जाटों में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी रही। इलेक्शन एनालिस्ट बताते हैं कि पहलवानों के मामले में और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण महिलाओं में नाराजगी भी रही।
2019 में हरियाणा के 60% महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।